बच्चों तुम्हें एटम के बारे में पता है? राइट। एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एटम क्या होता है बच्चों? एटम हमेशा एलिमेंट का होता है। राइट। जैसे ऑक्सीजन का एटम, कार्बन का एटम, सल्फर का एटम, गेटिंग द आइडिया, मैग्नीशियम का एटम। एटम होता है एलिमेंट का। एटम इज रिएक्टिव। हाँ है ना बच्चों? एटम होता है तुम्हारा रिएक्टिव। तो एटम नॉर्मली नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। राइट, क्योंकि एटम रिएक्टिव है। कुछ होते हैं एटम्स जो कि रिएक्टिव नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स रिएक्टिव नहीं होते, जैसे इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। करेक्ट। ठीक है ना? उन्हें हम नोबल एलिमेंट बोल सकते हैं। दे डोंट रिएक्ट, दैट इज व्हाई दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। अब आते हैं मॉलिक्यूल पे। एटम्स क्योंकि रिएक्टिव है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट का मतलब है जैसे O2, N2, P4। मतलब हमारे जो एटम्स हैं, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, दे ऑल आर ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम टाइप के एटम है। जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बन रहा है, देन इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या हो गया बच्चों? CO2, SO2, NH3, लाइक दैट। क्लियर है यहां तक बच्चों? दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। आयन क्या होता है बच्चों? आयन तब बनता है जब तुम, हाँ, चार्ज, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? आयन। ठीक है बच्चों? अब जैसे तुम, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो या ऐड कर दो, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? आयन बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन ऐड, डिटेल में मैं क्यों जा रहा हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पे के बैठे हुए हैं, इसलिए मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूँ। ओके गाइस, कि जो बच्चे ऑलरेडी 11th में अब आए हैं उनको ये चीजें पता है। एनीवे, कमिंग बैक टू इट। आयन क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स का है। ठीक है? चार्ज पार्टिकल्स में अभी मैं बताऊंगा ये चार्ज पार्टिकल्स एग्जैक्टली क्या है। ठीक है ना बच्चों? अभी तुम ये समझ लो चार्ज पार्टिकल्स है। ओके। चार्जेस कैसे आए? चार्जेस आते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो या ऐड कर देते हो। ठीक है ना गाइस? इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, वी कॉल इट कटायन। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास ओवरऑल चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, उनको हम बोलते हैं अनायन, कटायन अनायन। पॉजिटिवली चार्ज को हमने बोला पॉजिटिवली चार्ज आयन को हमने बोला कटायन, और नेगेटिवली चार्ज को हम बोलेंगे अनायन। नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोलेंगे अनायन। क्लियर है यहां तक बच्चों? दिस इज द बेसिक। अच्छा गाइस, एक चीज और, हम कहते हैं एक O2 में कितने O एटम है? दो। दो O एटम है। एक CO2 में कितने कार्बन एटम है? एक CO2 में एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम है। प्लीज गाइस ये मत करना कि एक CO2 में एक O2 है, ये मत कर देना। ये केमिस्ट्री का, तुमने केमिस्ट्री का वो कर दिया, काम कर दिया। अगर तुम ये बोल दो कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल नहीं होता। एक CO2 में एक O2 नहीं होएगा, दो O होंगे। एक CO2 में एक C है, दो O है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? गुड। अब आते हैं एटम पे बच्चों। एटम बनता है तीन चीजों से, प्रोटॉन, करेक्ट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बच्चों देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दे रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस।
दे रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? गॉट इट? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। अब आते हैं, तो यहां पे तुम एक चीज समझ गए होगे गाइस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये बाहर नहीं निकल सकते एटम में से। इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं उन्हें तुम बाहर निकाल दोगे तो तुम्हारा कटायन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे अनायन बन जाएगा। करेक्ट। गाइस हमारा कंसर्न अभी इनमें से जितना भी मैंने बताया इससे हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है इनके मास से। इन दिस चैप्टर वी आर कंसर्न विद द मास। मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। काफी कम है, दिख रहा होगा तुम्हें। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास काफी कम है। ठीक है बच्चों। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। मतलब तुम रियलाइज कर रहे हो इसका मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में भी बहुत कम है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? गुड। तो क्या मैं कह सकता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से मास ऑफ न्यूट्रॉन? हाँ है ना बच्चों? कह सकते हैं ना ये चीज? अब हम निकाल, लेकिन एक समस्या है, अगर हमें मास ऑफ एटम निकालना है तो मास ऑफ एटम क्या होगा बच्चों? मास ऑफ एटम क्या होगा? मास ऑफ एटम इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन का मास अभी मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत कम है। इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो इलेक्ट्रॉन का मास को। व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द मास ऑफ एटम, इग्नोर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत कम है। इग्नोर इट। क्लियर है यहां तक बच्चों? मतलब मास ऑफ एटम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? श्योर यू गॉट दैट? अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमारा, इट इज बेसिकली द मास ऑफ न्यूक्लियस, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हाँ है ना बच्चों? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने कहा अगर तुम मास ग्राम में निकालोगी तो एक एटम का मास बहुत कम आने वाला है। हाँ है ना? कि ग्राम में देखो कितनी छोटी वैल्यू है प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। हाँ है ना बच्चों? तो हमने कहा यार इतनी छोटी वैल्यू में हम प्ले नहीं करना चाह रहे। वी वांट अ यूनिट ऑफ मास, एक नई यूनिट बनाओ मास की जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सिग्निफिकेंट है, इतनी छोटी वैल्यू ना हो। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मैं कहूं 0.09 kg, मजा नहीं आया। 90 ग्राम इज कन्वीनियंट। तो हमने एक नई यूनिट बना दी, केजी वॉज टू बिग यूनिट, तो हमने एक छोटी यूनिट बना दी मास की, ग्राम। वैसे ही हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी हमने कहा एक नई यूनिट बनाओ, AMU, या उसे 1U लिख देते हैं सिंपली। क्या बोल देते हैं उसे? 1U बच्चों। दिस इज द मास की एक नई यूनिट, एक छोटी यूनिट जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास कितना है? 1। क्लियर है बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? आ गया? वेरी गुड। तो अब अगर हमें मास निकालना है, सपोजिंग एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास AMU में कितना होगा? 16 AMU होगा। 8 प्रोटॉन्स का 8 AMU, 8 न्यूट्रॉन्स का 8 AMU, टोटल आ गया 16 AMU। गुड, दैट इज नाइस। यहां तक समझ गए बच्चों? गुड। अब आते हैं, ये चीज तो हमने समझ ली है,
लेट अस गो ऑन टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। कितना होता है वो मैं बता देता हूँ। इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे उतना ही मास चार्ज होता है, सॉरी, बट विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझिए गाइस, प्रोटॉन पे जितना चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे है, बट विद अ नेगेटिव साइन। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है बच्चों? 0, न्यूट्रल। इट्स न्यूट्रल चार्ज इज 0। अब बच्चों याद रखो, एक एटम में, इन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो और न्यूट्रॉन्स का कोई नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन्स का कोई रिलेशन नहीं है इससे। प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कई बार प्रोटॉन जितने ही होते हैं, कई बार उससे प्लस माइनस सम वैल्यू हो जाते हैं। ठीक है ना गाइस? लेकिन प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं एक्स सिंबल से। हर एक एलिमेंट के लिए एक सिंबल है। जैसे सोडियम के लिए Na है, मैग्नीशियम के लिए Mg है, हाइड्रोजन के लिए H है। तो सिंबल हो गया एक्स, मैंने एक्स मान लिया। उसके नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट है और ऊपर वाली वैल्यू इज सुपरस्क्रिप्ट। तो ये ऊपर और नीचे लिखा क्या जाता है? नीचे वाली वैल्यू को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और सुपरस्क्रिप्ट होता है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है या नहीं बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ऊपर लिखे हुए हैं और नीचे प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, O860, ये तो समझ गए ना गाइस? Z डिनोट्स एटॉमिक नंबर, A डिनोट्स एटॉमिक मास। Z डिनोट्स एटॉमिक नंबर, A डिनोट्स एटॉमिक मास। तो O816 ले रहा हूं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 8 है। जितने प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। एटम की बात कर रहा हूं, आयन की बात तो करी नहीं। हाँ है ना? तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन भी 8 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वाज 16। तो अगर तुम ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू कर दोगे तो न्यूट्रॉन भी 8 आ जाएंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? आ गया? गुड, ग्रेट, रेदर। तो अब मैं एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, व्हाट इज द मास ऑफ 1O atom? It will be protons plus neutrons. Mass of proton plus mass of neutron. क्या मैं कह सकता हूँ इट इज 16 AMU? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? प्रोटॉन का 8 AMU मास हो जाएगा, क्योंकि 8 प्रोटॉन है। 8 न्यूट्रॉन का 8 AMU मास हो गया, टोटल मास हो गया 16 AMU। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो आइडिया इज जो सुपर स्क्रिप्ट में दे रखा है वही तुम्हारा मास है, इसलिए हम उसे एटॉमिक मास लिखे। एक्चुअली इट वाज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वाज योर सुपर स्क्रिप्ट। लेकिन उसी को हम मास बोल देते हैं, क्योंकि इनका मास भी
एएमयू में 1 है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब जो सुपरस्क्रिप्ट में वैल्यू लिखी हुई है दैट इज योर अटोमिक मास इन एएमयू। यूनिट्स ध्यान रखना। हाँ, अटोमिक मास है। मतलब जो सुपरस्क्रिप्ट है वो हमारा मास ऑफ एटम बता रहा है, लेकिन उसकी यूनिट क्या है? एएमयू। तो अगर मैं एक्स जेड ए लिखता हूं, इसके एक एटम का मास कितना होगा? ए क्या? ए एएमयू या ए यू सिंपली। क्लियर है यहां तक बच्चों? मतलब जो सुपर स्क्रिप्ट है वो हमारा एटॉमिक मास बता रहा है इन एएमयू। ये एएमयू बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद रख लेना। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो अगर मैं H11 की बात करूं, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एक एटम का मास कितना होगा? 1 एएमयू। इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0। निकाल के देख लेना। प्रोटॉन एक आएगा, इलेक्ट्रॉन एक आएगा, न्यूट्रॉन 0 होगा। तो इसके मास ऑफ 1 एटम इज 1 एएमयू। कोई डाउट यहां तक? गुड। अब आते हैं एनए पे बच्चों। अब मैं आ रहा हूं मोल पे। एनए इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। ये तुमने 9th में पढ़ा होगा आई गेस। नहीं? अच्छा भाई, डिलीटेड था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मतलब आइडिया उसमें क्या होता है बच्चों का, थोड़ा मैं मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, मेरे को लगता है बच्चों को आता है, नहीं आता तो आई विल गो स्लो। एनए को बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻²0। 6.022 की बजाय कई बार 6.023 ले लेते हैं, कई बार 6 भी ले लेते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है? वो अभी क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा। 23 बेटा, 23। ठीक है बच्चों? इसे बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों? नाउ व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ Na पार्टिकल्स। Na पार्टिकल्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? 1 मोल। पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है। तुम एटम की बात कर लो, 1 मोल एटम्स कह दो, 1 मोल मॉलिक्यूल कह दो, 1 मोल आयन बोल दो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल दो। एप्पल भी बोल सकते हो बोलना चाहो तो, लेकिन एप्पल का कोई क्वेश्चन तुम्हें देने नहीं वाला। ठीक है ना गाइस? समझ गए? मतलब Na पार्टिकल्स की कलेक्शन को हम 1 मोल बोलते हैं। ठीक है ना गाइस? अब जो पार्टिकल ज्यादातर हम क्वेश्चन में देख रहे होंगे वो या तो एटम होगा, या मॉलिक्यूल होगा, या आयन होगा, या इलेक्ट्रॉन होगा। हम क्वेश्चन में इन्हीं का यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई कहता है 1 मोल एप्पल, तो वो गलत नहीं कह रहा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? लेकिन हम जो पार्टिकल्स ले रहे हैं वो यही लेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। कोई डाउट यहां तक? अब मैं देखना क्या चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू सी व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। एक एटम का मास तो हमें पता है। अगर एक्स जेड ए है, अगर एक्स जेड ए है, तो उसके एक एटम का मास क्या था? ए एएमयू। राइट। अब मैं देखना चाह रहा हूं उसी एक्स जेड ए के एक मोल एटम्स अगर मैं लेता हूं, तो उनका कंबाइंड मास कितना होगा? हाँ, एक मिनट रुक जाओ। और एक्स जेड ए एटम, इसके हम एक मोल एटम्स का मास निकालना चाह रहा हूं। एक एटम का मास हमें पता है कितना था? ए एम यू। अब एक मोल एटम्स का मास निकालना चाह रहा हूं। देखो गाइस,
भाई एक एटम का मास अगर AAMU था, तो एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना हो जाना चाहिए इंटू एक एटम का मास वाज AAMU, तो इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज कितने बच्चों क्लियर हो गई? एक एटम का मास ये था, तो एक मोल एटम्स का मास इतना होना चाहिए। हम कहेंगे यार ये वैल्यू तो बहुत बड़ी आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसके लिए बड़ी यूनिट उठाते हैं मास की। जैसे अगर वो कहे 90,000 ग्राम, तो दैट इज नॉट नाइस, इट इज बेटर टू से 90 kg, है ना? तो हमने कहा लेट अस टेक अ बिगर यूनिट ऑफ मास। बिगर यूनिट ऑफ मास में लेट अस टॉक अबाउट ग्राम्स। अब बच्चों मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया था ना बच्चों, 1 AMU वॉज हाउ मेनी ग्राम? बच्चों बताना जरा। एक AMU इतना ग्राम था, ये याद है नहीं याद है? रेफर करने की जरूरत है, रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इतना था बच्चों। तो अगर मुझे AMU, ये मास AMU में आया, मैं उसे ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा बच्चों में? हाँ, मैं कहूंगा AMU का मतलब इतना ग्राम, तो इतने AMU का मतलब कितना ग्राम? फिर से देखो, एक AMU इतने ग्राम के बराबर है, तो इतना AMU कितने ग्राम के बराबर होगा? व्हाट विल यू डू? मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल मल्टीप्लाई। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? नहीं आया तो प्लीज स्पीक आउट। एक AMU का मतलब इतना ग्राम, तो इतने AMU का मतलब हाउ मेनी ग्राम, यू विल मल्टीप्लाई द टू। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? अब देखते हो 10⁻23 और 10⁻⁻24 कितना होता है? बाय 10, 10⁻⁻1। डिनोमिनेटर में 10 आ चुका है, इससे डिनोमिनेटर में 10 आ चुका है। और 6.7 इंटू 6.022 इज 10। 6.022 इंटू 1.67 इज 10। 10/10 आ गया 1। तो ये हमारा बन गया A ग्राम। कुछ समझ में आया? एक एटम का मास was AAMU, एक मोल एटम्स का मास इज A ग्राम्स। समझ में आ गया बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर होगी? एक एटम का मास वाज AAMU, एक मोल एटम्स का मास इज A, वैल्यू वही रही, यूनिट चेंज हो गई फ्रॉम AMU टू ग्राम। सही पूछा जाए तो AMU और ग्राम के बीच का जो रिलेशन है, वो है तुम्हारा एवोगैड्रोस नंबर। जैसे हम कहते हैं ना 1 kg और 1 ग्राम के बीच में रिलेशन क्या है? 1000 का। ऐसे ही मैं अगर कहूं 1 ग्राम को AMU में रिलेट करके देखूं, तो वो कितना आएगा बच्चों? NaAM। समझ गए? क्लियर है यहां तक? मतलब वो जो Na था, दैट वाज द रिलेशन बिटवीन ग्राम्स एंड AMU। ये बड़ी यूनिट है मास की, ये छोटी यूनिट है मास की। 1 ग्राम कितने AMU के बराबर है? NaAMU के बराबर। इसीलिए जब मैंने मल्टीप्लाई करा Na से, तो जो भी हमारा मास था, मास की वैल्यू वही रही, यूनिट चेंज कर गई AMU से ग्राम में। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बाई चांस ये वाली चीज नहीं समझ में आई, ये वाली चीज नहीं समझ में आई, तो स्ट्रेस्ड आउट मत होना, इसका यूज नहीं आने वाला। ठीक है ना गाइस? यूज तुम्हारा किस चीज का आएगा कि एक मोल जैसे ही लोगे, तुम्हारा यूनिट विल चेंज फ्रॉम AMU टू ग्राम। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैल्यू वही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम रहेगी, ए का ए ही रहेगा, बट द वैल्यू इज दैट यूनिट विल चेंज फ्रॉम AMU टू ग्राम। AMU टू ग्राम शिफ्ट हो जाएगी। कोई डाउट यहां तक बच्चों? तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं,
समझ में आता भी होगा तुम्हें। O816 के एक एटम का मास कितना था? 16 AMU। एक एटम का मास ऑक्सीजन O816 के एक एटम का मास कितना था? 16 AMU। अब O816 के एक मोल एटम्स का कंबाइंड मास कितना होगा? 16 ग्राम। मैं लिख भी देता हूं, 1 O816 एटम का मास कितना है? 16 AMU। और एक मोल O816 एटम्स का कंबाइंड मास इज 16 ग्राम। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? अब यूनिटी मेथड का यूज करने वाला हूं मैं। अगर यूनिटी मेथड बाई चांस कहीं समझ में ना आए, पूछ लेना। और अगर उसके बाद भी समझ में ना आए, तो उस फॉर्मूले को याद कर लेना, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे तुम्हें फॉर्मूला याद करना है। यूनिटी मेथड से भी ज्यादा जरूरी है फॉर्मूला याद होना। फॉर्मूला याद है तो यूनिटी मेथड से के बिना भी थोड़ा बहुत काम चल सकता है। ठीक है ना गाइस? वैसे प्रेफर तो यही है कि अगर समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लो। ओके, दैट इज द मोस्ट प्रेफरेबल थिंग। ये चीज तो समझ गए। अब एक मोल, 1 मोल ऑफ XZA से हमने दो चीजें रिलेट कर सकते हैं। क्या चीजें कह सकते हैं? एक, इसका मतलब है तुम्हारे पास Na एटम्स ऑफ X है। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? एक मोल की डेफिनेशन ही ये होती थी। एक मोल का मतलब है Na पार्टिकल्स। हाँ है ना? और दूसरा, इससे क्या रिलेट कर सकते हो? 1 ग्राम्स ऑफ X। मतलब अगर तुम्हें 1 मोल X एटम्स दे रखे हैं, तो उससे तुम दो चीजें रिलेट कर सकते हो। एक तो तुम्हारे पास Na एटम्स है X के, और दूसरा उन 1 मोल एटम्स का कंबाइंड मास 1 ग्राम है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर है? वेरी गुड, ग्रेट। अब आते हैं एक बेसिक फॉर्मूला जो तुम्हें पता होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, आसानी से आ जाएगा। मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 16 ग्राम का मतलब हाउ मेनी मोल? 16 ग्राम का मतलब हाउ मेनी मोल? 1 मोल। ऑक्सीजन के एक मोल का मास कितना होता है? 16 ग्राम। मतलब 16 ग्राम अगर हमें ऑक्सीजन के दे रखे हैं, तो हमें 1 मोल ऑक्सीजन दे रखा है, राइट? अब क्वेश्चन में कोई कह रहा है यार हमने तो सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, वी हैव टेकन ओनली 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना मोल होगा? ये 0.5 कहां से आए? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो बता दो। नहीं आया? नहीं आया, मैं बताता हूँ। O816 के एक मोल, मैं लिख देता हूं 1 मोल O816। 1 मोल O816, इससे हम दो चीजें रिलेट कर सकते हैं। Na एटम्स ऑफ O, है ना बेटा? एंड 16 ग्राम्स ऑफ O। क्लियर है बेटा? ये दोनों चीजें समझ आ रही है? ये मैंने इसी को लिखा है, जो मैंने ऊपर लिखा था उसका एग्जाम्पल लिया है। कोई डाउट यहां तक? श्योर ना? ओके, 1 सेकेंड। यहां तक समझ चुके? अब देखो, 16 ग्राम्स ऑफ O का मतलब कितना मोल बेटा? 1 मोल O एटम। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखे हैं, तो कितना मोल होगा? इट विल बी 1/16 into 8। समझ गए? इट विल बी 1/16 into 8। इतने मोल ओ एटम्स होंगे। अगर तुम्हें 8 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, तो कितने मोल ओ एटम्स होंगे? 8/16 या 0.5। समझ गए बच्चों? यहां पे हमने फॉर्मूला क्या लगाया है?
गिवन मास बाय एटॉमिक मास, उसने हमें मोल बता दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मोल का एक फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, कि कितने मोल एटम्स है। मोल एटम्स बच्चों, उसके लिए एक फॉर्मूला है गिवन मास गिवन बाय एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों? एटॉमिक मास की यूनिट नहीं ले रहे हम, सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तुम कहोगे सर एटॉमिक मास तो 16 एएमयू होता था। हाँ, एएमयू पे ध्यान नहीं दे रहे, हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 16 पे ध्यान दे रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोल एटम्स का मतलब है गिवन मास ग्राम्स, गिवन ग्राम्स, जी मतलब ग्राम्स, जी का मतलब है ग्राम्स ऑफ दैट सब्सटेंस, ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट बच्चों। ये मोल एटम्स दे देगा, यही हमने किया है ऊपर। हमें क्वेश्चन में 8 ग्राम दे रखे थे, दीज वर द गिवन ग्राम्स। हमें निकालना था 8 ग्राम का मतलब कितने मोल। हमने क्या किया, 8 गिवन ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, यही किया है नहीं किया है बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको गिवन ग्राम्स लिख देता हूँ, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, यूनिट्स भी ध्यान देंगे, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। ये एक फॉर्मूला है मोल निकालने का, ये फॉर्मूला याद है तो ये चीज याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना गाइस? अब ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा तुम्हें बिफोर नेक्स्ट क्लास, यू विल हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला गाइस। एक फॉर्मूला और करना पड़ेगा तुम्हें याद, बताता हूं। गाइस देखो, एन ए एटम्स कितने होते थे? 6 पॉइंट, इतने एटम्स को हम कितना मोल बोलते थे? 1 मोल। तो अगर तुम्हारे पास इतने एटम्स दे रखे हैं तो कितना मोल होगा? हाफ मोल होगा ना बच्चों? इतने एटम्स का मतलब 1 मोल, तो इतने एटम्स का मतलब हाउ मेनी मोल? इट विल बी 1 बाय दिस इनटू दिस। करेक्ट और नॉट? ये हमने क्या किया है अभी, ये हमने मोल एटम्स निकाले। ठीक है ना, इतने मोल एटम्स होंगे। क्लियर है यहां तक? तो इसका एक और फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे हमारे पास क्वेश्चन में? 3.011 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स दे रखे थे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये रहा एवोगैड्रो नंबर। समझे नहीं समझे गाइस? ये दो फॉर्मूले क्लियर हुए या नहीं हुए? फॉर्मूले क्लियर हो गए तो फिर इसकी स्ट्रेस मत लो। अगर ये फॉर्मूला क्लियर हो गया तो ये तो यूनिटरी मेथड से मैं समझा रहा हूं ये फॉर्मूला निकला कैसे। बाई चांस फॉर्मूला समझ में आ गया है तो ये चीज कैन बी काइंड ऑफ टू सर्टेन एक्सटेंट इग्नोर। ठीक है ना गाइस? तो मोल निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। अगर तुम्हें मास दे रखा है क्वेश्चन में तो ग्राम्स बाय एटॉमिक मास कर दो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन ए कर दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो अब मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 24 नहीं, 24 नहीं, 40 grams of O816 is given. Find moles of O atoms and number of O atoms in 40 grams of oxygen. In 40 grams of ऑक्सीजन बच्चे, 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है और कितने ऑक्सीजन के एटम है? एक मोल एटम पूछा है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है हमें। समझ में आया नहीं आया? हमें मोल पार्टिकल्स पूछे हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे।
सबसे पहले मोल निकालोगे, मोल कितना आ रहा है गाइस, एक्सप्रेशन में छोड़ दिया करो। हाँ 40/16 कर दो यार, मेरी मेहनत क्यों बढ़वा रहे हो। 40/16, ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? मोल एटम, कितने मोल ऑक्सीजन के एटम है, इतने मोल ऑक्सीजन एटम है। क्या फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे हमने? गिवन मास बाय एटॉमिक मास। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने होंगे बच्चों? हाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? इतने आए ना बच्चों? गुड, दोनों आंसर आ गए। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, ग्रेट रेजर। तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, सिंपल सा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कोई ना कोई बच्चा इसे जरूर गलत करेगा। स्लाइड मिस्टेक करेगा, सिली मिस्टेक होगी वो, लेकिन होगी जरूर। फाइंड ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट। बताओ बच्चों, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हर एक बच्चों को क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो पूछो, किसी को भी डाउट नहीं है? गुड, दूसरा करो बच्चों, ट्राई इट आउट। कोई बच्चा तो जरूर मिस्टेक करेगा। हाँ, सर may I tell the answer? कितना आंसर आया बेटा तुम्हारा? सर 20 आ रहा था, मेरा 20 मोल्स आ रहा है, लाइक 480 ग्राम्स मल्टीप्लाई करके आएगा। 1 सेकेंड, ये तुमने क्या कर दिया, ये तो कहीं से भी नहीं आ रहा। नहीं 20 बोला तुमने, या कितना बोला 20 है? मोल्स, 20 मोल्स आएंगे। बेटा 10⁻24 नहीं है, 10⁻22 है। ओके सर। दैट इज करेक्ट, तुम्हारा आंसर इज करेक्ट। अभी देखते हैं। देखो बच्चों, पहले निकालो मोल एटम्स, मोल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। नंबर ऑफ एटम्स दे रखे ना, मोल एटम्स कितने होंगे बच्चों? क्या फॉर्मूला लगाओगे गाइस मोल एटम के लिए? हाँ वही, वही करना है, लेकिन आइडियाज में थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा बताओ, मोल एटम के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे अगर नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं तो? जितना मोल है 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे हम। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ये वाला। कहाँ चला गया हमारा फॉर्मूला? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ये देगा मोल एटम्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट मोल एटम्स। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आ जाएगा 2/10। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? एंड दिस विल बी इक्वल टू ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। यहां से आ जाएंगे ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट। बच्चों कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है जो मैंने अभी बताया है? गैस बताओ, एवरी किड इज क्लियर विद इट? एवरीवन मींस एवरीवन, ऑलराइट, दैट्स गुड। देखो गाइस, एक चीज मैं और बता दूं तुम्हें। 1 सेकेंड, फर्स्ट लेट मी पॉज द वीडियो। ये कर लिया नोट बच्चों?
गाइस फॉर्मूला समझ में आ चुका है मेरे ख्याल से, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल पे। एटम हो गया हमारा, अब आते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। O2 का ही ले ले मॉलिक्यूल। बेटा एक O2 में कितने O एटम्स हैं? 2 O एटम्स हैं। एक बार मैंने क्या किया, 2 O एटम्स लिखा, बच्चे ने कहा सर 20 एटम्स कहाँ से आ गए? तब से मैंने ना एक वो बनाने शुरू कर दिए। हाँ, मैंने कहा भाई कोई भरोसा नहीं बच्चों का, बच्चे कहेंगे 20 एटम्स कहाँ से आ गए, तो मैंने 2 O एटम्स लिख दिया। ठीक है ना गाइस? अब मुझे बताओ इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 32 AMU। एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 32 AMU, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 था, तो 16 टू था 32। इसको क्या मैं मॉलिक्यूलर मास लिख सकता हूं? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इन AMU। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? गुड। तो अगर मैं 1 मोल O2 मॉलिक्यूल लेता हूं, तो उसका मास कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 32 AMU। यार वो तो AMU को ग्राम में करता था कन्वर्ट, तो कैन आई से इट विल बी नथिंग बट 32 ग्राम्स। हाँ या ना बच्चों? मतलब वैल्यू वही रही, मॉलिक्यूलर मास ही रहा, यूनिट चेंज हो गया फ्रॉम AMU टू ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यहां पे अब मैं O की बात नहीं कर रहा हूं, O2 की बात कर रहा हूं। एक O2 का मतलब क्या है? एक O2 का मतलब था 2 ऑक्सीजन एटम और मॉलिक्यूलर मास इन AMU। एक मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? Na molecules and molecular mass in grams। हाँ है ना बच्चों? कह सकते हैं 1 मोल O2 अगर मैं कह रहा हूं, दैट मीन्स यू हैव गॉट Na molecules of O2 and it has got a mass equal to molecular mass in grams। अब अनदर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, हमें बताया 32 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल O2। ओके, 32 ग्राम्स का मतलब होता है 1 मोल O2। तो 16 ग्राम्स का मतलब कितना मोल O2? कैसे किया? डू यू रियलाइज, अगर 32 ग्राम का मतलब 1 मोल O2 है, तो 16 ग्राम्स का मतलब 16/32 मोल O2। यहां पे तुमने क्या किया? मोल मॉलिक्यूल निकालने के लिए यू टुक ग्राम्स एंड यू डिवाइडेड इट बाय मॉलिक्यूलर मास। वहां पे किससे डिवाइड करे थे? एटॉमिक मास से। ऑब्वियस सी बात है, एटम की बात करें एटॉमिक मास से डिवाइड करो, मॉलिक्यूल की बात करें मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो। कल मैं आयन उठा लेता हूं, तो आयन के मास से डिवाइड कर देना। पैटर्न तो वही रहेगा ना गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है यहां तक? अब तुम फॉर्मूला समझते आ रहे हो, एटम के लिए ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, आयंस के लिए ग्राम बाय आयनिक मास। ठीक है ना बच्चों? और एक और चीज, यार आयन मैंने उठाया CO3 2-, इसका मतलब समझते हो गाइस? एक कार्बन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यार इलेक्ट्रॉन तो इग्नोर करते हैं हम, बाहर में जाए इलेक्ट्रॉन।
तो अगर CO3 2- का हमें डिनोमिनेटर वाला मास चाहिए, तो हम एक कार्बन का मास उठाएंगे, 3 ऑक्सीजन का मास उठाएंगे, और इलेक्ट्रॉन हमारी बला से जाए बाहर में। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। तो अगर हमें ये आयन के लिए लेना है तो विल टेक ग्राम्स बाय आयनिक मास। आयनिक मास में भी हम CO3 का मास देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इग्नोर्ड। ये चीज समझे या नहीं समझे? गुड। नेक्स्ट गाइस, कौन सा बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया था? अच्छा, वन है डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, hold on a sec guys, let us just wait. हाँ, तो बच्चों हम क्या कह रहे थे? मोल मॉलिक्यूल्स इज ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, यही किया था हमने। 32 ग्राम का मतलब 1 मोल, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तो 16 ग्राम का मतलब हाफ मोल O2। अब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मतलब कितना मोल होता है? 1 मोल। तो अगर मैं O2 के 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो 0.5 मोल। कैसे किया हमने 0.5? फिर से समझ आया नहीं आया मैंने क्या किया है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। 6.022 इंटू 10⁻23 इज 1 मोल। तो तुम्हारा 3.011 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा? हाफ मोल। तो यहां पे फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, इट इज स्टिल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। हाँ, वान्या बेटा, कहाँ पे मिस कर गए थे? सर मेरे को देख समझ में आ गया था जहां तक आपने पढ़ाया था कि मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम अपॉन मोलर मास, यहाँ तक हो गया था, फिर मेरा कनेक्टिविटी इशू हो गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा था बेटा, अब आते हैं मोल मॉलिक्यूल निकालना व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन टू यू। मैं कह रहा हूं अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज 1 मोल, है ना बेटा? यस सर। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज 1 मोल। तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितना मोल होगा? द गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय Na। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। ओके सर। मैं बताता हूँ, लिख के बताता हूँ। 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स का मतलब कितना मोल हो गया बेटा? इतने 1 मोल। मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज 1 मोल, राइट? इतने पार्टिकल्स इज 1 मोल, राइट? यस सर। अब क्वेश्चन में मैंने पूछा है 3.011 इंटू 10⁻23, अगर O2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो ये कितना मोल होगा बेटा? 0.5। कैसे किया? 1/this इंटू दिस, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो यही तो हमने किया है यहाँ पे। यू आर डिवाइडिंग बाय एवोगैड्रो नंबर एंड टेकिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूमरेटर। तुमने बेसिकली इस नंबर को इससे डिवाइड किया है, हाँ है ना? यस सर। 1/this इंटू दिस। क्लियर है यहां तक? समझ गए बेटा? यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। तो ये ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वो समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। इतने मोल O2 होगा। गॉट इट गाइस? ये था मोल फॉर मॉलिक्यूल, राइट? तुम देखोगे फॉर्मूला बहुत सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है। ग्राम बाय एटॉमिक मास था वहां पे, यहाँ पे ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास है। वहां पे था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। वो ये अलग है, वहां पे पार्टिकल्स हम एटम्स देख रहे थे, यहाँ पे हम पार्टिकल्स मॉलिक्यूल देख रहे हैं। अब अगर मैं आयंस की बात करूंगा, CO3 2-, सपोजिंग आई एम टॉकिंग अबाउट आयंस, तो यू विल टेक ग्राम्स बाय आयन का मास। ये आयन का मास तुम्हें ये वाला पार्ट तुम्हारे साथ कवर हुआ था बेटा? वान्या बेटा, सर ये वाला नहीं हुआ था। अगर तुम्हें
मॉलिक्यूल के बजाय आयन लेना है, तो फॉर्मूला फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल टेक ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास के बजाय क्या ले लोगे, आयनिक मास। और आयन के मास में तुम देखोगे कार्बन का मास, 3 ऑक्सीजन का मास, और ये 2 माइनस का मतलब है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो इग्नोर होता है। यस तो अगर तुम्हें ग्राम बाय आयनिक मास करना है, यू विल टेक ग्राम्स बाय आयनिक मास में सिर्फ कार्बन और 3 ऑक्सीजन का मास लोगे, इलेक्ट्रॉन विल बी इग्नोर्ड। चाहे इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। समझे या नहीं समझे बेटा? यस सर। तो CO3 2 माइनस के अगर मोल निकालने, यू विल टेक ग्राम्स बाय मास ऑफ CO3, इलेक्ट्रॉन्स आर इग्नोर्ड। और ओके या फिर सर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। कल कोई तुमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने, हमें सॉरी मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी मोल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो उसमें हम इसको ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते। मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे होंगे, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय Na विल गिव यू मोल इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? करा इससे भी जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे और पूछेंगे कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एवोगैड्रो नंबर। हाँ, नंबर ऑफ, जैसे कह दिया एग्जांपल के तौर पे तुम्हें दे रखा है 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन। अब पूछा है हाउ मेनी मोल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 10⁻25 बाय n, सिंपल। ठीक है बेटा, इस तरीके से पूछा जा सकता है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। समझ गए गाइस? तो आयन के लिए भी मैंने बता दिया, आयन के लिए ये फॉर्मूला चल सकता है, ये भी चल सकता है, नंबर ऑफ आयन्स बाय एवोगैड्रो नंबर। इलेक्ट्रॉन के लिए मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ज्यादा यही फॉर्मूला यूज कर रहे हो, नथिंग एल्स। समझे नहीं समझे गाइस? आयंस के लिए दोनों चलेंगे, मॉलिक्यूलर मास के बजाय आयनिक मास हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिर्फ यही यूज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एवोगैड्रो नंबर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चों? गुड। तो मैं एक काम कर रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 40 ग्राम of O2 is given to us. Find mole molecules and number of molecules. फटाफट बताओ बच्चों क्या आएगा। कितना आएगा बच्चों मोल मॉलिक्यूल? सॉल्व मत करने बैठ जाना, सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए। 40/32, दैट इज करेक्ट। 5/4 बोलने वाले थे, है ना? ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? हाँ, 40/32 है। एक चीज याद रखो बच्चों, मोल पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, एन से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी रिटन एज मोल्स इनटू एन। समझे नहीं समझे गाइस? ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ठीक है गाइस? अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ करते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं पूछ रहा हूं मोल एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी में आंसर मैं नहीं चाह रहा, मैं तरीका तुमसे सुनना चाह रहा हूं, या रेदर सुनना भी नहीं, मैं बताता हूं, ये बताना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। डोंट ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, कई बच्चे सॉल्व कर लेंगे, कुछ अटक जाएंगे, लेकिन तरीका इज मोर इंपॉर्टेंट। बच्चों इसको, क्वेश्चन सेम है, इन 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन
गाइस इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ऐसा है जो कि तुम्हें बहुत आसान लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मतलब सारे एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के ही है। तो तुम एलिमेंट वाला फॉर्मूला सीधा डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। मोल एटम निकालने हैं, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 40/16 इंटू Na। करेक्ट। ये तरीका अच्छा है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दूसरा जो तरीका है वो मैं अभी दूसरा तरीका बताता हूँ। ये मेथड 1 था, दिस वाज मेथड 1। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 काइंड ऑफ यूनिवर्सल है, हर एक जगह लगा सकते हो। मेथड 1 सिर्फ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट के लिए चलेगा। ये जो मेथड 1 है ये सिर्फ तब चलेगा जब मॉलिक्यूल किसका है? एलिमेंट का। और दूसरा फॉर्मूला हर एक के लिए चलेगा, कंपाउंड के लिए भी चलेगा। हम कहेंगे एक O2 में कितने O एटम्स हैं? 2 O एटम्स हैं। मैं ये भी कह सकता हूं एक मोल O2 में कितने मोल O एटम्स हैं? डज दिस सीम करेक्ट? एक O2 में दो ऑक्सीजन एटम है, तो एक मोल O2 में दो मोल ऑक्सीजन एटम है। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम कहेंगे हम पहला पार्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम मोल मॉलिक्यूल निकाल चुके हैं। मोल मॉलिक्यूल कितने आए थे O2 के? 40/32 आए थे। रिमेंबर 40/32 आए थे, अभी हमने निकाला था ना बच्चों यहाँ पे, ये रहा 40/32। अब हम कहेंगे वी ऑलरेडी नो द रिलेशन। रिलेशन इसे हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। हमें बताए एक O2 में कितने O है? 2। तो 40/32 मोल O2 में कितने मोल O होंगे? इतने मोल O2 में मोल O एटम्स के कितने होंगे? कितना? एक में दो होते हैं, तो 40/32 में 40/32 इंटू 2 होंगे। ये चीज समझ में आई नहीं आई? एक O2 में दो ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो 40/32 मोल O2 में इतने मोल O एटम्स होंगे। गॉट इट? इतने मोल O एटम्स होंगे। अब मोल O एटम्स निकल गए तो नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लोगे, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब समझ में आया ये दूसरा तरीका। इतने O एटम्स होंगे। ये यूनिवर्सल है, ये हर एक जगह लग सकता है। लेकिन इसमें एक समस्या है एलिमेंट के लिए। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए मॉलिक्यूल बना कितने एटम से है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? सपोजिंग एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन, यू आर गिवन, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। 40 grams of sulfur is given to us. Find mole, molecule, mole atoms, number of molecules, number of atoms of sulfur। गाइस देखो, पहली चीज मॉलिक्यूल के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कितने एटम से सल्फर का मॉलिक्यूल बन रहा है।
इट इज S8। अभी मैं बता रहा हूं, इट इज S8। S8 इज द मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर ये नहीं पता तो तुम मेथड 2 नहीं लगा सकते। एसिड मॉलिक्यूल है और सल्फर का ये है एटॉमिक मास। अब मैं बोलता जा रहा हूं, तुम आंसर बताते आना, खुद करने की जरूरत नहीं, आंसर बताते आना। मोल मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे बच्चों? मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। हाँ तो वैल्यू बताओ, एक्सप्रेशन। 40 by 42 40 upon हाँ 32 into 8 32 into 8 मॉलिक्यूलर मास, नॉट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। समझ आया नहीं आया बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? हाँ हाँ, मोल मॉलिक्यूल इनटू एन, करेक्ट। अब कोई अगर तुमसे पूछा है मोल एटम्स ऑफ सल्फर, दो तरीके हैं इसके निकालने के। मेथड 1, मोल एटम्स ऑफ सल्फर। मोल एटम्स ऑफ सल्फर कितने होंगे? 40/32 सिंपली ग्राम्स बाय एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स। मोल एटम्स इनटू एन। ये सारा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, या सिर के ऊपर से जा रहा है, बाउंस करता हुआ जा रहा है, एकदम से रोक दो मुझे। समझ गए गाइस? ये था मेथड 1। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 में तुम मोल मॉलिक्यूल ऑलरेडी निकाल चुके हो, अब मॉलिक्यूल से तुम एटम पे जा रहे हो। तो हमें पता है एक एसिड में सल्फर कितना होता है? एक। एक एसिड में 8 सल्फर एटम्स होते हैं, राइट? तो मुझे बताओ 40/32 into 8 इतने मोल एसिड, इतने ही मोल एसिड थे ना बच्चों, में कितने मोल सल्फर एटम्स होंगे? देखो यहां पे मोल आ रहा है, राइट साइड में भी मोल आएगा। ओके गाइस, कितने मोल सल्फर एटम होंगे? इनटू 8। भाई एक में 8 होते हैं तो इसमें कितने होंगे? इनटू 8। 40/32 ही आ गया जो आना चाहिए था। इतने मोल एस एटम्स और नंबर ऑफ सल्फर एटम चाहिए तो इंटू एन नहीं कर दो। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? श्योर यू गॉट दैट? कितने बच्चों को यहां तक डाउट है? कोई डाउट नहीं? एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, 1 सेकेंड। हाँ तो बच्चों ये दोनों तरीके समझ में आ गए, मेथड 1 मेथड 2। कोई डाउट? अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मेथड 1 फेल हो जाएगा। कंपाउंड के लिए, कंपाउंड के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, क्योंकि तुम्हें ग्राम्स किसके दे रखे हैं? कंपाउंड के। अब कंपाउंड में ग्राम्स बाय एटॉमिक मास कैसे करोगे? उसके लिए तो मॉलिक्यूलर मास ही आएगा। जब एक CO2 की बात कर रहा हूं मैं, CO2 मॉलिक्यूल एग्जांपल के तौर पे CO2 की बात कर रहा हूं, तो तुम्हें ग्राम्स तो CO2 के दे रखे हैं ना, कार्बन के दे रखे होते तुम लगा दो फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। तुम्हें ग्राम्स किसके दे रखे हैं? CO2 के। तो द ओनली फॉर्मूला यू कैन यूज इज ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। और फिर मॉलिक्यूलर मास से तुम किस पे जाओगे? एटॉमिक, एटम्स पे। मॉलिक्यूल से किस पे जाओगे फिर तुम? एटम पे। तो लेट मी टेक अ क्वेश्चन गाइस, लेट मी टेक अ क्वेश्चन।
33 grams of CO2 is given to us. 33 grams of CO2 is given. Find mole molecules, number of molecules of CO2. पहली चीज, also find mole atoms, number of atoms and grams of carbon and oxygen. बच्चे कहेंगे सर कुछ ज्यादा ही पूछ लिया, सब कुछ ही तो पूछ डाला। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे। याद लगे, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टफर देन दिस वन, लेकिन पैटर्न वही है। तुम्हें ग्राम्स किसके दे रखे हैं? मॉलिक्यूल के, हाँ कंपाउंड के, ठीक है ना बच्चों। तो मोल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? ये जो ग्राम दे रखे हैं ये मॉलिक्यूल के दे रखे हैं, CO2 मॉलिक्यूल्स के। तो मोल मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करोगे? कार्बन का जो मास होता है मैं बता दूं तुम्हें, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का तुम्हें पता है। हाँ तो अब करो करो गाइस, करो गाइस इसे। अच्छी अच्छी वैल्यूज ले रहा हूं मैं, टफ नहीं ले रहा। सर मैं फर्स्ट 2 वैल्यूज बता सकती हूँ? मोल मॉलिक्यूल्स बताओ बेटा। यस सर। सर मोल मॉलिक्यूल्स आ रहे थे 33/14 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ 14 रहे थे बेटा, 30। 14 कैसे आया? 1 सेकंड, 14 कैसे आया? सर इसे मेरे को एक मिनट, 16 + 16 32 32 प्लस 12 44, हाँ 33/44 ओके एंड देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू Na कर देंगे। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 33/44 इंटू Na। हाँ है ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। अब आते हैं एटम्स पे, मॉलिक्यूल से एटम पे जा रहे हैं। जैसे हमने O2 से O पे गए थे ना, P4 से या सॉरी S8 से S पे गए थे, ऐसे हम CO2 से जाएंगे C पे और O पे, ठीक है ना बच्चों। भाई ये बताओ, हमें CO2 के मोल मॉलिक्यूल्स पता है और हमें मोल एटम्स निकालने किसके? कार्बन के, ऑक्सीजन के। मुझे बताओ एक CO2 में कार्बन कितना होता है? एक CO2 में एक C एटम होता है। तो इतने मोल CO2 में कितने मोल C एटम्स होंगे? एक CO2 में अगर एक C है तो इतने मोल CO2 में कितने मोल C होंगे? इतने ही होंगे। गुड, दीज आर द मोल्स ऑफ मोल C एटम्स बच्चों। क्लियर है यहां तक? रिलेशन से समझ आ रहा है कैसे गए हम यहाँ पे? CO2 से C पे कैसे गए? अब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? मोल एटम्स पता है तुम्हें कार्बन के, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? हाँ, अगर इतने मोल एटम्स है कार्बन के तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करोगे? इनटू Na। समझ गए गाइस? इतने कार्बन एटम्स होंगे। बेटा देखो, एक CO2 में एक कार्बन है, दिख रहा है हमें? तो इतने मोल CO2 में 1/1 इंटू 3/4। समझ गए बेटा? पक्का क्लियर हो गया ना? आई मीन दिस 1 डिवाइडेड बाय दिस 1 इंटू 3/4।
गॉट इट? इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर एक चीज और बताओ, अगर तुम्हें मोल ऑफ कार्बन एटम्स पता चल गए, मोल एटम्स पता चल चुके हैं, तो ग्राम का भी फॉर्मूला तुम्हें बताए क्या होता है? एटॉमिक मास, गिवन ग्राम्स बाय एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोल एटम्स। यहां पे जो ग्राम्स निकल के आएंगे वो किसके निकल के आएंगे? कार्बन के। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वाज 12 इज इक्वल टू 3/4। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गई ये चीज? तो ग्राम्स ऑफ कार्बन कितने आ गए? 9 ग्राम। ऐसे ही जरा ऑक्सीजन के लिए निकाल के देखो। अब अगेन जो मैंने तुम्हें बताया था, भाई एक CO2 में एक O2 मत कर देना, 2 O करने हैं। डू द एंटायर प्रोसेस, स्लोली करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट में नहीं करना, आराम से करो। एक CO2 में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 2 atoms. अब हमें मोल्स ऑफ CO2 दे रखे हैं क्वेश्चन में, मतलब हमने निकाल लिए थे, उससे O के निकालो। हाँ, हो गया। Good. And that given grams से cover the bullet minus कर सकते हैं ना? हाँ, वो भी करा जा सकता था, लेकिन उससे तुम ग्राम से निकाल लोगे, लेकिन तुम मोल निकालने में फिर तुम्हें बैकवर्ड जाना पड़ेगा। वो भी करा जा सकता है, वो मैं अभी बताऊंगा। ये आ गया 3/2 मोल O एटम, तो इज इक्वल टू 3/2 NaO एटम। एंड मोल एटम्स के लिए, मोल एटम्स के लिए एक और फॉर्मूला था, ग्राम्स बाय। अब यहां पे क्या लोगे, 16 लोगे या 32 लोगे? रिमेंबर यू विल हैव टू टेक 16 गाइस, 32 मत उठा लेना। हाँ, ये O एटम्स हैं, तो यू विल टेक ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। यहां से ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए? 24। आने भी 24 चाहिए थे, क्योंकि अगर कार्बन 9 है और टोटल 33 है, तो ये 24 ही तो आएगा। वही ऑक्सीजन का ग्राम्स और कार्बन के ग्राम्स का सम शुड बी द मास ऑफ CO2। समझिए नहीं समझिएगा? क्लियर है यहां तक? ग्राम्स ऑफ कार्बन प्लस ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू ग्राम्स ऑफ CO2। एक और चीज बच्चों, अगर हम रिवर्स में जा रहे होते, सपोजिंग हम CO2 से O निकालने के बजाय मैं कहता अगर 33 ग्राम CO2 के हैं और 9 ग्राम कार्बन है, तो ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए? 24। अब 24 ग्राम्स ऑक्सीजन हमने, मतलब रेदर देन गोइंग फ्रॉम CO2 टू O, हम CO2 और C से O का मास निकाल चुके। 33 माइनस 9 इज 24। 24 ग्राम्स O है, तो मोल एटम्स ऑफ O कितने होंगे? 24/16। नंबर ऑफ O एटम्स कितने हो जाएंगे? 24/16 इंटू Na। समझ में आया नहीं आया? जो मैंने अभी बोला, ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई है, ये बताओ मुझे, फिर से बताने की जरूरत है? 33 में से 9 ग्राम सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विच वाज 24। तुम्हें मोल्स O एटम के चाहिए, 24/16 कर दो। नंबर ऑफ O एटम चाहिए इंटू Na कर दो। अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, और प्लीज इसको है ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई होगा ही। कैलकुलेशन बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना होएगा। 147 ग्राम of H2SO4 is given. Find 1 mole molecule
and number of molecules of H2SO4. Second, ये अब लेवल एस्केलेट हो गया है काफी ज्यादा. 2 मोल एटम्स, number of atoms and grams of hydrogen, sulfur and oxygen. एक क्वेश्चन और देना है मुझे इसी में, वो मैं लिख देता हूं. होल आयंस, total atoms in given atoms, total atoms in given mass of H2SO4. ये भी लिख दिया मैंने. अच्छा गाइस, एक चीज और नोट कर लो कि प्लीज कहीं लिख लो कि मुझे बताना है एट द एंड ऑफ क्लास व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, वो समझ जाओगे एकदम से. तो ठीक है, जस्ट रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ क्लास. अब इस क्वेश्चन को करो, बड़ा मजा आएगा. थर्ड पार्ट को छोड़ सकते हो फॉर द टाइमिंग, लेकिन फर्स्ट टू पार्ट यू शुड बी एबल टू सॉल्व टू सम एक्सटेंट. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये बताना है तुम्हें कि सर ये चीज डिस्कस करनी है हमें. सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. ट्राई इट आउट गाइस, ट्राई इट आउट. 32, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है. ट्राई इट आउट बच्चों. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ. हाँ तो बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं इसमें. मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा बच्चों? गिवन मास बाय 98. मॉलिक्यूलर मास इज 98. तुम्हें पता है सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन के ऐड करने, 4 ऑक्सीजन के ऐड करने, 1 सल्फर का ऐड करना है. इट विल कम आउट 98, है ना. दिस कम्स आउट 3/2. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ 3/2 Na. अब हमें जाना है कहां से कहां पे? H2SO4 से हाइड्रोजन पे जाना है. H2SO4 से हाइड्रोजन पे जाना है. हम कहेंगे एक H2SO4 में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं. तो इतने मोल H2SO4 में कितने मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे? देखो इधर मोल है तो इधर भी मोल आएगा. हमारे पास कितने मोल H2SO4 थे? 3/2 मोल H2SO4. तो उसमें कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे? 3 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? और ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे? मोल एटम्स इज इक्वल टू ग्राम्स बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड. अब एक H2SO4 में सल्फर कितने होते हैं? एक सल्फर एटम होता है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो 3/2 मोल H2SO4 में कितने मोल सल्फर एटम्स होंगे?
प्लीज चल मी, समझ में आ रहा ना आ रहा? In grams of sulfur by atomic mass of sulfur is equal to mole atoms. ब्रेदर देख रहे हो ना, इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ तक समझ गए? When I am discussing the question, pay attention to what I am saying. यहाँ तक समझ गए? अब आते हैं, एक H2SO4 में ऑक्सीजन कितने होते हैं? 4 ऑक्सीजन एटम्स है। तो 3/2 मोल H2SO4 में कितना होगा बच्चों? You'll have 3/2 into 4. 6 Na oxygen atoms, 6 mole oxygen atoms, 6 Na oxygen atoms. ठीक है बच्चों? And you will have grams of oxygen by atomic mass of oxygen is equal to mole atoms of oxygen. यहां से इंडिविजुअली ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आ गया। ये कितने बच्चों को क्लियर है? अब एक चीज पूछी गई थी हमें थर्ड पार्ट में, दिस पार्ट आई एडेड दिस टाइम। कहां चला गया हमारा? 1 second बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेक गाइस, होल्ड ऑन अ सेक। यहां तक क्लियर है? अब पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर टोटल एटम्स इन द गिवन मास ऑफ H2SO4, या तो सबको ऐड कर दो। किनको ऐड करोगे बच्चों? इसको, इसको और इसको बच्चों, या तो इन तीन को ऐड कर दो, या फिर हम सीधा क्या कहेंगे बच्चों, एक H2SO4 में टोटल एटम्स कितने होते हैं? 4 + 1 + 2 7। हाँ है ना बच्चों? एक H2SO4 में ये गॉट 7 एटम्स। एक मोल H2SO4 में कितने मोल एटम्स है? 7 मोल एटम्स है। और हमारे पास कितना था? 3/2 मोल H2SO4। तो उसमें कितने मोल एटम्स होंगे? इतने मोल एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, इतने एटम्स होंगे। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? आ गया? सारा समझ आ गया? वेरी गुड। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को। अब एक चीज करवानी थी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली वो हमने कर लिया है, तुम्हें बस पता नहीं है, सुनते आओ। ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन बताता हूँ एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एटॉमिक मास तो पता है, मास ऑफ वन एटम। ग्राम एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास इन ग्राम। अब इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल का मास। एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, एक मोल एटम्स के मास को हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ मास ऑफ एटम इन ग्राम। यूनिट हमने एएमयू के बजाय ग्राम ले ली। समझ आया नहीं आया? मतलब एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटम एंड ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब मॉलिक्यूलर मास O2 का क्या है? 32 AMU। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? 32 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। कुछ फॉर्मूला मास भी एक टर्म आ जाती है, इट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास ओनली। फॉर्मूला मास इज नथिंग डिफरेंट, इट इज मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास यूज होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। वो क्या होते हैं? जैसे हमारा H2SO4 है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। जब तुम आयनिक कंपाउंड की बात करते हो तो जैसे NaCl, सॉल्ट जो नमक होता है, उसमें एक Na एक Cl नहीं होता, एक Na+ है,
उसने कहा जितने सीएल है ना सारे आ जाओ मेरे पास, मेरे अगल बगल खड़े हो जाओ। फिर सीएल ने कहा तुम्हारे ही पास ही ये प्रिविलेज थोड़ी ना होगी, मेरे पास जितने Na+ है सबके अब सराउंड हो जाओ। तो व्हाट यू गेट इज अ जायंट लैटिस, एक जायंट स्ट्रक्चर बनता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे समझो NaCl है, Na+ है, उसने कहा भाई जितने भी Cl- है सब मेरे बगल में खड़े हो जाओ। फिर Cl- ने कहा तुम ही क्यों, मैं भी यही काम करूंगा। फिर Na+ ने फिर कहा Cl- मेरे बगल में आ जाओ। तो डू यू रियलाइज इट विल बी अ जायंट स्ट्रक्चर दैट यू विल गेट। तो तुम्हारे पास एक NaCl नाम की कोई चीज नहीं होती, तुम्हारे पास Na+ के N होते हैं, Cl- के N होते हैं। हाँ, इक्वल नंबर होंगे, जितना Na+ है उतना ही Cl- है, जितना कटायन है उतना ही अनायन है। आइडिया बीइंग कि इतना बना, मतलब कि तुम्हारे पास एक यूनिट नहीं बनी, एक मॉलिक्यूल ना बन गई, तुम्हारे पास एक जॉइंट स्ट्रक्चर बन गया। तो लोगों ने कहा सर इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें। हमने कहा यार इसको लिखो Na+Cl- की N यूनिट्स। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, इसे बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला यूनिट। और इसका जो मास होता है इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास बच्चों। मतलब फॉर्मूला मास इज नथिंग डिफरेंट देन मॉलिक्यूलर मास, सिंपल टर्म्स में। फॉर्मूला मास इज द मास ऑफ द फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला जो हमने बनाया है उसका मास इज फॉर्मूला मास। समझ गए गाइस? मतलब फॉर्मूला ये मास इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास होगी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी ये बताओ? हर एक बच्चों को क्लियर है? 1 सेकेंड गाइस। क्वेश्चन, H2SO4 दे रखा है हमें, इतना H2SO4 दे रखा है कि उसके अंदर ऑक्सीजन इज 48 ग्राम। फाइन, फाइन मोल एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर। ऑक्सीजन के तो हमें ग्राम्स दे ही रखे हैं, तो ऑक्सीजन के ग्राम्स नहीं निकालने, ठीक है ना, वो तो दे रखे हैं। एंड सेकंड, मोल मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। एंड लेट अस से एक चीज और निकाल लो, थर्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तरीका मैं समझाता हूं बच्चों। ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन के मोल निकालोगे, मोल क्या, मोल एटम्स निकालोगे। ऑक्सीजन क्या क्या निकालोगे बच्चों? मोल एटम, ग्राम्स ऑफ एटॉमिक मास। अब तुम ऑक्सीजन से निकालोगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से निकालोगे सल्फर, और ऑक्सीजन से निकालोगे H2SO4। कैसे निकालोगे भाई? जब 4 ऑक्सीजन होते तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। तो इतने ऑक्सीजन, जितने भी मोल ऑक्सीजन है, कितने मोल हाइड्रोजन होगी? निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? रिलेशन तुम्हें बताया कि जहां पे 4 ऑक्सीजन है वहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऐसे ही जब 4 ऑक्सीजन है तो सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन से सल्फर भी आ जाएगा। अब एक और करेंगे, जब 4 ऑक्सीजन है तो H2SO4 कितना है? 1। तो उससे तुम H2SO4 भी निकाल लो। करो इसे अब। हाँ, टेक्निकली पिछले वाले आंसर का हाफ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। करो अच्छे से, डू इट, बट यूज द सेम मेथड जो बताया है। करो बच्चों, डू दिस वन गाइस, डू दिस वन।
मोल्स ऑफ ओ एटम्स कितने आए बच्चों? मोल्स ऑफ ओ एटम कितने आए खुद से निकालना, सॉल्यूशन मत देखना बच्चों। 1/2। हाँ हाँ। कैसे बेटा? क्या कर रहे हैं बच्चे? मैंने क्या लिखा है? 48 ही लिखा है ना ये। तो कैसे निकाले तुमने? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास 3। नहीं नहीं, जिसका मास दे रखा है उसकी तो एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे बच्चों। इट विल बी 3। क्लियर है गाइस? You are finding out mole atoms. You are not finding out mole molecule or anything of that kind. Mole atoms चाहिए ऑक्सीजन की, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों? मतलब O4 का मास नहीं लोगे या SO4 का मास नहीं लोगे, जिसका मास दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। समझ गए बच्चों? ना तो O4 का मास लेना है तुम्हें, ना तुम्हें SO4 का मास लेना है। जिसका मास दे रखा है उसके हमने मोल निकाल लिए, मोल निकाल लिए, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। समझ गए गाइस? नेक्स्ट हम कहेंगे 4 ऑक्सीजन होते हैं तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, क्वेश्चन में तो 3 मोल आए थे, तो हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? करेक्ट, 3/2 मोल एच एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता दो मुझे। और ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? ये कितने बच्चों क्लियर हो गया? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोल एटम। एक ही फॉर्मूला यूज किया है पूरी क्लास में हमने, मोल का, मोल एटम्स का, मोल मॉलिक्यूल का, बस वही यूज कर रहे हैं। समझ गए गाइस? 4 ऑक्सीजन एटम है, तुम्हारे सल्फर कितने होंगे बच्चों? 4 ऑक्सीजन है तो एक सल्फर एटम है। हाँ या ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? जहां पे 4 ऑक्सीजन है वहां पे एक सल्फर है, तो तुम्हारे पास 3 बाय, सॉरी कितना था, कितना था 1 सेकेंड, 3 था ना बच्चों? 3 मोल ओ एटम है, तो सल्फर कितना आने वाला है बच्चों? नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने आ जाएंगे? और ग्राम्स ऑफ सल्फर के लिए क्या करोगे बच्चों? प्लीज टेल मी गाइस, समझ में आया नहीं आया? अब 4 ऑक्सीजन होते हैं तो H2SO4 कितने होते हैं? एक H2SO4 होता है, राइट? तो अगर तुम्हारे पास 3 मोल ओ एटम्स हैं तो H2SO4 के कितने मोल होंगे? कितने मोल मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होंगे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्लीज टेल मी दिस क्लियर और नॉट। और यहां तक समझ गए? ग्राम्स निकालने हैं H2SO4 के, तो क्या करोगे? अपॉन मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड।
will be equal to mole molecules. Mole molecules of H2SO4 were 3/4. It will be equal to grams by molecular mass. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Good. Last part, as I told you, क्या था? Total number of atoms. अब देखो गाइस, 4 ऑक्सीजन होते हैं तो टोटल एटम्स कितने होते हैं? अगर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो टोटल एटम्स कितने हैं? 7 है। हाँ है ना बच्चों? तो अगर हमारे पास 3 मोल ओ एटम्स हैं तो यू विल हैव इतने मोल टोटल एटम्स होंगे। और वी कैन से इट इज हाउ मच? 21/4 Na टोटल एटम। ये बताओ बच्चों, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? कुछ टफ लगा स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग के कंपैरिजन में तो थोड़ा टफ लग रहा होगा गाइस। दिस इज क्लास इज ओवर इन द सेंस कि और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है आज की क्लास के लिए। दिस इज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। ओके गाइस, होल्ड ऑन अ सेट।